बिहार को लूटने की खबर रोज आती है अखबार में। बिहार को लूटने की खबर रोज आती है अखबार में, पर बिहार को लूटा किसने, ये घुसता नहीं कपार में। बिहार को लूटा किसने, ये घुसता नहीं कपार में। यही दिक्कत है भैया, यही दिक्कत है। बिहार को लूटने की खबर टीवी हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, हर जगह छपता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि बिहार को लूट कौन रहा है, बिहार को लूट कौन रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम बिहारी आंख बंद करके केवल क्या करते हैं, भाषण देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे है वैसे है। भैया आंख खोलिए, जब तक आंख नहीं खोलेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। आंख खोलिए और देखिए कहाँ क्या हो रहा है। आपको पता है बिहार को मजबूर और मजदूर कौन बनाया अभी तक? बिहार को मजबूर और मजदूर बना के रखने का काम किसने किया है? किसी बाहरी ने या बिहारी ने? बता सकते हैं कि बिहार को मजदूर और मजबूर किसने बनाया? बाहरी ने या बिहारी ने? बिहारी ने। मैं कहता हूं बिहारी ने। कुछ चंद बिहारियों ने बिहार के लोगों को मजबूर और मजदूर दोनों बनाया है। आप कहेंगे कैसे? मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि बिहारियों को मजबूर और मजदूर कैसे बना के रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय जानते कौन है? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा रोजगार है। रेल मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा रोजगार है। अब भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ है? बिहार में। एक तरफ भारत सरकार के मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा रोजगार भी है और एक तरफ भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश भी है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है और कैसे बिहारियों को मजबूर और मजदूर बनाया जाता है। इसको आप जोड़िएगा। आजादी से अब तक बिहार के 8 बड़े नेताओं को भारतीय रेल में मौका मिल चुका है, रेल मंत्री के रूप में। सोचिए 20 साल तक लगभग ये जो 8 थे ना, 8 अभी 8 में मैं गिनवा देता हूं, नाम भी गिनवा दूंगा। पहला, अभी पर जो प्रेजेंट टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, उससे पहले जगजीवन राम, बहुत बड़े नेता सुने होंगे आप। एक थे आप लोगों को ललित नारायण सिंह, एक थे केदार पांडे, एक थे राम सुभाग सिंह। ऐसे बड़े बड़े नेता थे भारत के रेल मंत्रालय में मंत्री रह चुके। लेकिन 20 साल रहने के बाद भी बताइए, 20 साल रहने के बावजूद भी बिहार के लोग आज सबसे ज्यादा बेरोजगार है। एक तरफ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली डिपार्टमेंट और एक तरफ सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग। यहां से जो 8 लोगों का पुल बनाया गया, दिया क्या बिहार को? दिया क्या? अपनी जगह के मलाई चापते रहे मंत्रालय में, और यहां मतलब अपने चापे जाके मलाई, अब जनता खाए पिटाई। गजब का हाल है भाई, गजब। आप सोच लीजिए कि 20 साल तक किसी मंत्रालय का एक प्रदेश के हाथ में होना, मतलब बिहारियों के हाथ में होना, और बिहार में उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं होना। कितने फैक्ट्री है बिहार में? कितने फैक्ट्री, रेल अगर विभाग चल रहा है तो उसको तो सामान की जरूरत होगी ना। अगर उसको सामान की जरूरत है तो सारा सामान बन कहां रहा है? सब आउट ऑफ बिहार। एक दो फैक्ट्री है बिहार में, बाकी सब बिहार से बाहर। मतलब सबसे ज्यादा 20-22 साल अगर रहना किसी मंत्रालय में एक प्रदेश के लोगों को, और वे लोग उस प्रदेश के लोगों के लिए कुछ काम ना कर सके उस डिपार्ट के माध्यम से, तो क्यों नहीं किया गया? सिर्फ मजदूर और मजबूर बना के रखने के लिए। आप जो बड़े बड़े नेता है ना, क्या होता है, बिहार मतलब भारत सरकार के मंत्रालय में खास ऑफर मिलता है, रेलवे मंत्रालय में खास ऑफर मिलता है। अगर आप बड़े नेता हैं, बड़े बाहुबली नेता हैं, तो आपको रेलवे मंत्रालय के मलाई खाइए, है ना। और आप अगर आम आदमी हैं तो आप कहीं जाकर बाहर में पिटाई खाइए। गजब का ऑफर है। बिहार के लोगों को मजदूर और मजबूर बनाने का काम चंद नेताओं ने ही किया है। अब बिहार के नेताओं ने किया है। हमें मोदी, राहुल और कांग्रेस और बीजेपी को गाली देने से पहले अपने घर के लोगों को देखना होगा कि बिहार के लोगों को मजबूर और मजदूर इन्हीं लोगों ने बनाया है। लालू यादव दिल्ली के नहीं है, नीतीश कुमार दिल्ली के नहीं है, समझे। अपने रामविलास पासवान बनारस से नहीं आए हैं, सब यहीं के हैं। जगजीवन राम अपने आप को बहुत बड़े दलित नेता, सब यहीं के थे, समझे। उसके बावजूद भी बिहार मजदूर और मजबूर रहा। एक तरफ हाथ लगा क्या, मतलब
पूरा रोजगार का एक समझिए कि जैकपॉट ही हाथ लग गया और लोग यहाँ बेरोजगार रह गया। रोजगार का एक फैक्ट्री हाथ में हाथ लग गया, अब बिहार के लोग बेरोजगार रह गए। क्यों रह गए? मानता हूं कि उसका एक सिस्टम होता है आने जाने का, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हब तो बना सकते थे ना हम बिहार को। रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते थे, उस मैन्युफैक्चरिंग हब से बिहार के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन हुआ क्या? अरे खूब खूब अपने चाहे मलाई और जनता खाए पिटाई। यही कहानी बता रहा हूँ। यही लोगों को आज क्या होता है, जब जाते हैं महाराष्ट्र दिल्ली और गुजरात का माने, तो वहां उनको मजदूर भी किया जाता, मजबूर भी, मतलब मजदूरी भी करते हैं और मजबूरी में भी करते हैं। मतलब मजदूर भी हैं और मजबूर भी हैं, उनके आगे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। बिहार के लोगों को अगर कोई मजबूर और मजदूर बनाया है तो बिहार ही बनाया है। राज ठाकरे या जो बड़े बड़े बाहरी नेता हैं, उन्होंने मजबूर या मजदूर नहीं बनाया, आपने बनाया है, बिहारियों ने बनाया बिहार को। सोच लीजिए कि 20 साल तक अगर किसी डिपार्टमेंट का हाथ में रहना और बिहार का बेरोजगार रहना, अपने आप में दर्शाता है कि बिहार को जानबूझकर कुछ चंद बिहारियों ने मजबूर और मजदूर बनाया है। आपको विश्वास नहीं होता, आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा कि आज भी 8 मंत्रालय है, मतलब 8 लोग बिहार के, जिन्होंने बिहार से चुनाव लड़कर और जाकर के वहां पे भारत के रेल मंत्रालय में काम किया और बिहार के लोगों को मिला झुनझुन्ना, बेरोजगारी का रोना। क्या मिला? इसलिए बिहार के लोगों समझ जाओ, आपको कोई बाहरी नहीं, आप छोड़ दो कि आपको बाहरी सता रहा है, बाहरी नहीं सता रहा आपको बिहारी ही सता रहा है। और अपने घर के दुश्मन को कैसे निपटना है वो आपको जरूर सोचना होगा। जो घर में बैठे जो है ना, घर में जो बैठे हैं लोग, गद्दार लोग, बिहार को मजबूर और मजदूर बनाने वाले, उनको जरूर निपटाना होगा इस बार चुनाव में। जय हिंद।